अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम लेसी की सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग को देखते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि लेसी जो है वो सबसे पहले राइट ऑफ यूज़ एसेट रिकॉर्ड करेगा। तो सब्सीक्वेंटली दो केसेस होते हैं। एक तो ये होगा कि उन्होंने एसेट रिटेन करना होगा, और एक जो है उन्होंने एसेट को वापस करना होगा, रिटर्न करना होगा। तो दोनों के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर उन्होंने एसेट रिटेन करना है तो उन्होंने उनको यूज़फुल लाइफ पे डिप्रिशिएट करना है, और अगर एसेट उन्होंने रिटेन नहीं करना बल्कि रिटर्न करना है तो फिर उस केस में उन्होंने लोअर ऑफ यूज़फुल लाइफ और जो उसकी लीज टर्म होगी उनमें से जो लोअर होगा उस पर जो है वो डिप्रिसिएशन चार्ज कर देगा। और लीज लाइबिलिटी जो इनिशियली रिकॉर्ड की गई होगी तो उसका वो सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा और लीज लाइबिलिटी को उसके अगेंस्ट क्रेडिट कर देगा। और जब उसको पेमेंट कर देगा तो बैंक को जो है क्रेडिट कर देगा और लीज लाइबिलिटी को डेबिट कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर पेमेंट जो है वो एडवांस में मतलब हो रही है, एट स्टार्ट पे हो रही है, तो इस केस में ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे कि आप इस टेबल को देखें तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर एडवांस का केस होता है ना, तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड का बैलेंस होता है इसमें से हम पहले पेमेंट को माइनस करते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो इम्प्लिसिट होता है या जो मार्केट रेट जो भी होता है, तो उस पर जो है वो हम इंटरेस्ट लगाते हैं और तब एक इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरे केस में जब ईयर एंड पे जो है पेमेंट रिसीव हो रही होती है तो उस केस में फिर ये होता है कि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होती है, और वो ऐसी होती है कि ब्रॉड फॉरवर्ड का जो बैलेंस होता है उसी पे हम इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं। थैंक यू।